वीरेंद्र सिंह देवड़ा आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेस पीपा सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समांतर श्रेणी को आगे पढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं और समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है कि a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, डॉट 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 डॉट। तो समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, डॉट डॉट डॉट। अर्थात यह भी एक तरह की समांतर श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी का क्या है? मानक रूप है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? जो कि हमें पता है, जो भी समांतर श्रेणी में पहले नंबर पर संख्या लिखी हुई होती है वो क्या होते हैं? पहला पद होता है। और जो दूसरे नंबर पर संख्या लिखी हुई होती है वो दूसरा पद होता है। जो तीसरे नंबर पर संख्या लिखी हुई होती है वो तीसरा पद होता है। और इसी प्रकार जो आगे लिखी हुई होती है वो उत्तरी पद होता है। तो यह हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? a1 से, और इसे a से भी दर्शाते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर जो संख्या लिखी हुई है तो a। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद को किससे दर्शाएंगे? a2 से। तो दूसरा पद हो जाएगा जो दूसरे नंबर पर संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन सी लिखी हुई है? a प्लस डी। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस डी। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद को किससे दर्शाएंगे? a3 से। तो तीसरा पद क्या होता है? जो तीसरे नंबर पर संख्या लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर कौन सी लिखी हुई है? a प्लस 2d। तो हो जाएगा a प्लस 2d। इसी प्रकार चौथा पद क्या हो जाएगा? चौथा पद को किससे दर्शाएंगे? a4 से। तो चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। क्यों? क्योंकि चौथे नंबर पर कौन सी संख्या लिखी हुई है? a प्लस 3d। तो यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिल रही है कि हम जितना पद निकाल रहे हैं तो वो कैसे आता है? a प्लस उससे एक कम d जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ तीसरा पद के लिए क्या करते हैं? a प्लस 3 से एक कम d अर्थात 2d जोड़ देते हैं। इसी प्रकार चौथा पद क्या हो जाएगा कि 4 से एक कम d अर्थात 3d हमें a में जोड़ देना है। तो a प्लस 3d। इसी प्रकार यदि पांचवा पद पूछे तो कैसे निकालेंगे? a प्लस 5 से एक कम d अर्थात 4d a में जोड़ देंगे। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा? a5 क्या हो जाएगा? a प्लस 5 से एक कम d a में जोड़ देंगे तो 5 से एक कम कितना होता है? 4। तो हो जाएगा a प्लस 4d। इसी प्रकार यदि आपको 50वां पद पूछ ले तो कैसे आ जाएगा कि a50 बराबर a प्लस 50 से एक कम d जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49d। इसी प्रकार यदि आपको 71वां पद पूछ ले तो क्या हो जाएगा? a71 बराबर a प्लस 71 से एक कम d जोड़ देंगे तो 71 से एक कम कितना होता है? 70। तो हो जाएगा a प्लस 70d। इसी प्रकार यदि आपको nवां पद पूछ ले तो क्या हो जाएगा? n बराबर a प्लस n से एक कम d जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस n से एक कम कितना हो जाएगा? n माइनस 1 और हो जाएगा गुणा में d। तो क्या हो जाएगा कि nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये क्या है? nवें पद का फॉर्मूला है। तो हमें आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना पद निकालने को कहे तो उस कैसे निकालेंगे? a प्लस उससे एक कम d जोड़ देंगे। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 जिसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a व सार्वंतर d ज्ञात करो। तो हमें क्या है, इस प्रश्न में 4-5 प्रश्न दिए हुए हैं और हमें समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने हैं। तो जैसे कि पहला सवाल है 6, 9, 12, 15 और डॉट डॉट डॉट।
तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? हमें पता है समांतर श्रेणी चाहे कैसे भी दी हुई हो, जो पहली संख्या होती है समांतर श्रेणी की वही क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर इस समांतर श्रेणी की पहली संख्या क्या है? 6 है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 6। क्योंकि हमें पता है सार्वंतर डी क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, या हम किसी भी दो पदों का अंतर निकाल लें वही क्या होता है? सार्वंतर होता है। तो साधारणतः हम क्या करेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और साधारणतः हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या होता है? जो दूसरे नंबर पर संख्या लिखी हुई होती है वही होता है दूसरा पद। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन सी लिखी हुई है? 9। तो यहाँ पर दूसरा पद हो जाएगा 9 माइनस पहला पद क्या हो जाएगा? 6। तो 9 में से 6 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 3। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा? 3। तो इस समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या है? 6 और सार्वंतर क्या है? 3 है। इसी प्रकार जैसे कि ये है दूसरा सवाल, तो इस पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, चाहे समांतर श्रेणी धनात्मक दी हुई हो या इस प्रकार से ऋणात्मक दी हुई हो, चाहे भिन्न रूप में दी हुई हो, जो समांतर श्रेणी के पहली संख्या लिखी हुई होगी वही क्या होगा? प्रथम पद होगा, और जो दो पदों का अंतर होगा वही क्या होगा? सार्वंतर होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। जो पहले नंबर पर संख्या लिखी हुई होती है वही होता है प्रथम पद। तो यहाँ पर पहले नंबर पर कौन सी संख्या लिखी हुई है? -7। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? -7। और सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरे पद को किससे दर्शाते हैं? A2 से, और प्रथम पद को A1 या A से दर्शाते हैं। तो सार्वंतर बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात A2 माइनस A1। ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ दूसरा पद क्या है? -9। तो हो जाएगा -9 माइनस पहला पद क्या है? -7। तो कोष्टक में आ जाएगा -7। ये माइनस है जो इस सूत्र का माइनस है, और ये -7 इस संख्या का है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हमें पता है माइनस और माइनस क्या होता है? जब माइनस माइनस गुणा में हो तो क्या होता है? प्लस होता है। तो हो जाएगा डी बराबर -9 प्लस का 7। यहाँ पर -9 बड़ा है और +7 छोटा है। -9 क्या है? बड़ी संख्या है, और प्लस का 7 क्या है? छोटी संख्या है। और हमेशा घटता किस में से है? बड़ा में से छोटा घटता है। तो जब -9 में से प्लस का 7 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? -2। तो यहाँ पर सार्वंतर क्या हो जाएगा? -2। आ गया समझ में? प्रथम पद क्या है? -7 और सार्वंतर डी क्या है? -2। और इसके लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा? 6 और इसके लिए सार्वंतर क्या हो जाएगा? 3। तो प्रथम पद किस प्रकार निकालेंगे? जो पहले नंबर पर संख्या लिखी होगी वही क्या होगा? प्रथम पद होगा। और सार्वंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। आ गया समझ में? अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, इसी में तीसरा सवाल है कि 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट डॉट। तो अब की बार समांतर श्रेणी किसमें दी हुई है? भिन्नों में दी हुई है। तो कोई बात नहीं, हमें पता है जो समांतर श्रेणी जो पहले नंबर पर संख्या लिखी हुई होती है वह क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3/2। तो हो जाएगा हमारा प्रथम पद 3/2। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो हो जाएगा सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद A2 माइनस पहला पद A1 या A। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है? जो दूसरे नंबर पर लिखी हुई संख्या होती है वही होता है दूसरा पद। तो दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या लिखी हुई है? 1/2। तो हो जाएगा 1/2 माइनस पहला पद क्या है? 3/2। हो जाएगा 3/2।
तो अब ये 2 और 2 का लसअप क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 का भाग इस 2 में 1 बार जाएगा, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, इस जो 1 बार भाग जाएगा उसका इस 1 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, 1, बीच में माइनस है तो वापस माइनस आ जाएगा। अब इस 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 1 का 3 से गुणा होगा तो वापस 3 आएगा, तो हो जाएगा -3। तो 1 में से 3 जाएगा तो क्योंकि +1 क्या है, छोटा है, -3 क्या है, बड़ा है, तो -3 में से +1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, -2, तो हो जाएगा -2/2। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। अब आपको ये चौथा सवाल आपको स्वयं करना है, मैं आपको अब 5वां सवाल करा रहा हूं। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, जो पहले नंबर पर संख्या लिखी हुई है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो इसके लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, -1। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर d बराबर दूसरे पद ऐसे पहले पद को घटाकर, तो क्या होता है सूत्र a2 - a1। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर 1/4, तो हो जाएगा 1/4 माइनस पहला पद क्या है -1, तो कोष्टक में आ जाएगा -1। ये है माइनस और ये भी है माइनस, और बीच में क्या है कोष्टक अर्थात गुणा का चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हो जाएगा 1/4 +1। क्योंकि यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाता है और बट्टे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 और 1 का लसअप क्या हो जाएगा, 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पर जब भी किसी भी संख्या के नीचे बट्टे में 1 हो और किसी अन्य संख्या किसी और संख्या के बट्टे में हो, तो हमेशा लसअप जो अन्य संख्या होगी वही आएगी। तो यहाँ पर लसअप क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा और 1 और 1 का गुणा होगा तो वापस 1 ही आएगा। इस 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा और 4 और इस 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो हो जाएगा +4। तो 4 और 1 कितना होता है 5, तो आंसर हो जाएगा 5/4। अब ये सवाल आपको स्वयं करना है और एक ये मैं करवा देता हूँ। तो इस हमें पता है कि समांतर श्रेणी में पहला पद क्या होता है, जो पहले नंबर पर लिखी हुई संख्या होती है वही होता है पहला पद। तो यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा 3, ए बराबर क्या हो जाएगा 3। और सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है -2 और पहला पद क्या है 3 और बीच में आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि सूत्र में लगा -3। तो -2 और -3 कितना हो जाएगा -5। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी। यदि बीच में गुणा होता तो क्या होता, तीन संख्याओं का गुणा होकर माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं है इसलिए माइनस माइनस क्या होगी, जुड़ेगी और वापस चिन्ह माइनस का जाएगा। तो -2 और -3 कितना हो गए -5। तो डी बराबर क्या हो जाएगा -5। यही आपका क्या है आंसर। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए व सार्वंतर डी निम्न अनुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तब हमें जो प्रश्न दूसरा है इसमें 4-5 प्रश्न दिए हुए हैं और उनमें प्रथम पद ए दिया हुआ है और सार्वंतर डी दिया हुआ है और हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो दिया हुआ है तो हमें 3 पद और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ है सार्वंतर 1/2। तो पहला पद तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो दिया हुआ ही है, प्रथम पद ए बराबर तो दिया हुआ ही है -1 और दूसरा पद क्या हो जाएगा 1/2। क्योंकि हमें पता है दूसरा पद कैसे निकालेंगे, a +
2 से एकम डी जोड़ देंगे तो 2 से एकम कितना होता है, एक ही होता है, तो हो जाएगा ए प्लस डी। तो दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। इसी प्रकार तीसरे पद को क्या लिखेंगे, ए थ्री। तो ए थ्री को क्या लिख देंगे, ए प्लस 3 से एकम डी जोड़ देंगे तो 3 से एकम कितना होता है, 2, तो हो जाएगा ए प्लस 2d। और इसी प्रकार चौथा पद क्या हो जाएगा, ए फोर बराबर ए प्लस 4 से एकम डी जोड़ देंगे तो 4 से एकम कितना होता है, 3, तो हो जाएगा ए प्लस 3d। तो हमें क्या करना है, अब दूसरा पद ए प्लस 2d, तब हमें यहाँ पर ए और डी का मान रख के मान निकाल लेना है। तो ए की जगह क्या रख देंगे, -1, तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 1/2। डी का मान दे रखा है 1/2, -1 में से प्लस का आधा चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, माइनस का आधा। यदि ऐसे करो तो ठीक, नहीं तो इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बट्टे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 1 का वापस भाग जाएगा तो वापस -1 आ जाएगा। तब यहाँ पर 1 और 2 का लसअप क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2। और 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 1 और 1 गुना होगा, वापस 1 आएगा और बीच में प्लस है तो प्लस का 1। -2 बड़ी संख्या है और +1 छोटी संख्या है, तो -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, -1। तो आंसर हो जाएगा -1/2। अब तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। तो a का मान क्या दे रखा है, -1, तो हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू d का मान क्या हो जाएगा, 1/2, तो हो जाएगा 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और प्लस ये वापस आ जाएगा 1। जब 1 और -1, 1 में से 1 जाएगा पीछे क्या बचेगा, 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0। ये a प्लस 3d। इसका हम चौथा पद यहाँ पर निकाल लेते हैं। चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4 से एकम डी अर्थात 3d। तो a का मान है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या दे रखा है, 1/2, तो हो जाएगा 1/2। तो -1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा प्लस 3/2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बट्टे में 1 मान लेंगे। तो 1 और 2 का लसअप क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो हो जाएगा 2। 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और 2 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ये बीच वाला प्लस वापस आ जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 1 इंटू 3 वापस 3 आ जाएगा। ये प्लस का 3 बड़ा है और -2 छोटा है, तो 3 में से -2 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, प्लस का 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है। तो इस श्रेणी के प्रथम, तो क्या ज्ञात करना है कि यदि किसी श्रेणी के प्रथम पद a व सार अंतर d दिए हुए हैं तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो हमने प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। प्रथम पद क्या है, -1, दूसरा पद क्या है, -1/2, तीसरा पद क्या है, 0 और चौथा पद क्या है, 1/2। तो वो समांतर श्रेणी को कैसे लिख सकते हैं हम, बराबर हो जाएगा, प्रथम पद है -1, फिर दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 0 और चौथा पद क्या दे रखा है, 1/2 और आगे लगा देंगे डॉट डॉट डॉट। तो वो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। अब दूसरा सवाल है कि a बराबर 1/3 और d बराबर 4/3 दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। पहला पद तो दिया हुआ ही है, तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 1/3।
दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 बराबर, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो जितना भी पद पूछे हम कैसे निकालते हैं, a प्लस उससे एक कम d जोड़ते हैं, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2 से एक कम d, अर्थात 2 से एक कम कितना होता है, एक ही होता है, तो क्या जोड़ेंगे 2 प्लस 1 d अर्थात 2 a प्लस d, तो क्या हो जाएगा दूसरा पद a प्लस d, तो क्या हो जाएगा a का मान है 1/3 प्लस d का मान कितना दे रखा है 4/3, और यहाँ बट्टे में समान संख्या है तो सीधा 3 आ जाएगा लसपा, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, फिर 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा और 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4, तो प्लस हो जाएगा 4, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार तीसरे पद को किससे दर्शाएंगे a3 से, तो हमें पता है चाहे कितना भी पद निकालना हो, जितना पद निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, a प्लस उससे एक कम d जोड़ते हैं, तो यहाँ पर तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद के लिए क्या करेंगे a प्लस 3 से एक कम d जोड़ देंगे, 3 से एक कम कितना होता है 2, तो क्या जोड़ेंगे a प्लस 2d, तो हो जाएगा a प्लस 2d या 2d, ठीक है, तो a का मान कितना है 1/3 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है 4/3, हो जाएगा 1/3 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8/3, 3 और 3 अलग सब 3 आएगा, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 1 इंटू 1 वापस 1 आएगा, प्लस 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 9/3, 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद क्या हो जाएगा a4 बराबर a प्लस 4 से एक कम d अर्थात 3d, a का मान क्या है 1/3 और प्लस 3 इंटू d का मान कितना दे रखा है 4/3, तो हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 1 और 3 का लसअप 3 स्वयं में आएगा, तो 3 का भाग 3 में एक बार, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 और 1 13/3। तो इस श्रेणी के प्रथम तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, प्रथम पद है 1/3, दूसरा पद है 5/3, फिर तीसरा पद है 3 और चौथा पद है 13/3 ... ठीक है, आगे समझ में, तो इस प्रकार से हमें निकालना है समांतर श्रेणी के 4 पद। आगे के सवाल कल करेंगे, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।